Hello and welcome to the third session of machine learning end to end। हम यहाँ पे अपने डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर डालने के बिल्कुल करीब आ चुके थे। अभी हम सबसे पहले जो मॉडल यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का वो है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन जो है वो लाइन के थ्रू काम कर रहा होता है, जिसके अंदर हम बेस्ट फिट लाइन को क्रिएट कर रहे होते हैं। और लीनियर रिग्रेशन के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो मेरी आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम अपने ट्रेन डेटा को और ट्रेन लेबल्स को बेस्ट फिट लाइन्स की हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट्स भी चेक कर रहे होंगे। तो जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी वो यहाँ पे गिवन है। हम टेस्ट लेबल्स के अंदर जो शुरू की 5 जो है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ भी हम शुरू की 5 देखेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, जो कि हम ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या हैं और हम प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन जो है वो उसे एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो, अगर यहाँ पे देखें कंपैरिजन डेटा फ्रेम के अंदर, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी तकरीबन 50,000 है। 5 lakhs है, जो कि ये 43 lakhs कुछ प्रिडिक्ट कर रही है, और कुछ जो डिफरेंस आ रहा है वो 69,000 का आ रहा है तकरीबन। इसी तरह यहाँ पे भी ये वैल्यूज़, लेकिन ये वैल्यूज़ कुछ हमें समझ नहीं आएंगे जब तक हम अपनी जो है वो रिज़ल्ट्स को मेजर करने के लिए जो हमने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मेजर रखा था वो था हमारा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो हम रूट मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू ही इसको देखेंगे। तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर्ड एरर के अंदर 37,200 आ रहा है, अगर हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को देख रहे हैं तो जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर भी अगर हम देखें तो वो 30,625 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आवर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर इज़ अबाउट 37,000। इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्टर। लेट्स मॉडल दिस डेटा टू डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ठीक है, अब हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन को यूज़ करते हुए अपने डाटा को चेक करेंगे, कि अपने मॉडल को चेक करेंगे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, रैंडम स्टेट का मतलब ये होता है कि वो इसे एक रैंडम स्टेट मिल जाए, वो इसी 42 के थ्रू ही डाटा को दे रहा हो, ताकि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उनमें वेरिएशंस ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये डाटा को प्रेडिक्ट कर रहा है, और जब हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ बहुत अच्छा भी है, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ अब जो है हमें लग रहा है कि ये ओवर फिटिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका भी हम रूट मीन स्क्वायर्ड एरर देखते हैं तो 38,000 के करीब है, और मीन एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं तो 25,820 के करीब है। तो अब हम चाहेंगे कि हम अपने इस डेटा सेट को क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू चेक करें कि क्या वाकई ये जो रिज़ल्ट दे रहा है हमें, ये रिज़ल्ट सिर्फ उस डेटा सेट के साथ, फॉर एग्जांपल अगर हमने 30% टेस्ट साइज़ निकाला है डेटा सेट, ठीक है, उस टेस्ट साइज़ के साथ अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं या उसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, तो उस 30% के साथ हमें ये रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि ये पूरे डेटा सेट के ऊपर बारी बारी जाए, और कुछ अपना पार्ट रखे ये टेस्ट का, और कुछ पार्ट रखे ये टेस्ट का। ठीक है, और इसके थ्रू ये इसको जो है ना रिज़ल्ट्स वो डिस्प्ले करे। सही है, तो हमने यहाँ पे भी इसी तरह क्रॉस वैलिडेशन की हुई है, और हमने क्रॉस वैलिडेशन इसको रखा है 10, मतलब वो 10 हिस्सों में डिवाइड करेगा अपने इस डेटा सेट को। ठीक है, और जो डेटा सेट हम दे रहे हैं वो ट्रेन डेटा सेट और ट्रेन लेवल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे जो स्कोर्स आ रहे हैं वो 71,000 आ रहे हैं, और यहाँ पे ये हमें 38 बता रहा था, जो कि गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब हमने 10 किया, और हम अब जब इसका मीन कर रहे हैं तो हमें 71,871 रिज़ल्ट में दे रहा है, जो कि इतना अच्छा स्कोर नहीं है। ठीक है, अब हम रैंडम फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर n एस्टिमेटर्स होता है और रैंडम स्टेट के बारे में आपको बता चुका हूँ। n एस्टिमेटर्स का मतलब होता है आपको ट्रीज़ कितने क्रिएट करने हैं। सही है, तो हमने कहा कि हमें 100 ट्रीज़ क्रिएट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो हाइपर पैरामीटर्स को यूज़ नहीं कर रहे। हाइपर पैरामीटर्स आगे जाके यूज़ होंगे, वो मैं आपको तब बताऊँगा। ठीक है,
तो जब यहाँ पे हमने इसको सब कुछ कैलकुलेट किया तो इसका रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आ रहा है 18,690। ठीक है, तो 37,200 से हम 18,690 तक इसको लेके आए। सही है, और अभी हमने हाइपर पैरामीटर्स भी यूज़ नहीं किए। और जब हम इसको क्रॉस वैलिडेशन के अंदर देख रहे हैं तो हमें इसका मीन मिल रहा है 50,000, जबकि पहले हमें जो इसका मीन मिल रहा था वो 71 था। इसका मतलब है ये कि ये कुछ इससे मतलब जो हमारा ये वाला मॉडल है डिसीजन ट्री रिग्रेसर, उससे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट वेक्टर्स का हम लोग देख लेते हैं। सपोर्ट वेक्टर्स में रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है 11,724। इसको हमने फर्दर अभी चेक नहीं किया, लेकिन हम अभी सिर्फ रिग्रेसर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और क्लासीफायर ट्री क्लासीफायर जो था हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेसर सॉरी, इन दो को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इन्हीं दो को हाइपर पैरामीटर्स के थ्रू यूज़ करेंगे। और जो SVM है, SVM या SVR सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, ये एज अ होमवर्क होगा, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और उसके रिजल्ट्स मुझे बताएं। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे फाइन ट्यून करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक ग्रिड सर्च है और एक रैंडमाइज्ड सर्च CV है। सही है, CV क्रॉस वैलिडेशन होता है। सही, तो हमारे पास दो तरीके हैं और इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, तो हम अभी यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो ग्रिड सर्च होगा, क्योंकि ग्रिड सर्च स्मॉल डेटा सेट्स के हिसाब से बहुत अच्छा चलता है और हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा हाई पावर कंप्यूटेशनल हो रही हो, तो उसके अंदर हमें रैंडमाइज्ड सर्च CV हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी हम ग्रिड सर्च ही करेंगे। रिकमेंडेड ये है कि आप रैंडमाइज्ड सर्च करें जब आपके पास डेटा सेट बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सेट हमारे पास इतना बड़ा नहीं है, हम ग्रिड सर्च यूज़ कर रहे हैं और हमने यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन जो फोल्ड्स रखे हैं वो 5 रखे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मीन हमें बता रहा होगा ये 5 के बाद बता रहा होगा। इसके अलावा ये जो हमें जो चीज़ें बता रहा होगा वो है बेस्ट पैरामीटर्स। ठीक है, बेस्ट एस्टिमेटर क्या है कि आप कितने फीचर्स के अंदर आप कितने फीचर्स आप यूज़ करें। एन एस्टिमेटर्स, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 100 एस्टिमेटर्स यूज़ कर रहे थे और ये कह रहा है कि अगर आप 30 रखेंगे तो आपके रिजल्ट्स बेस्ट हैं, और रैंडम स्टेट जो है वो 42 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो ये फ़ीचर इम्पोर्टेंस भी कैलकुलेट करके बता रहा है और ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स कौन से हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके सबसे इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड सर्च CV, जो कि अपने रिजल्ट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हम बिल्कुल जो कर रहे होते हैं वो किस तरह से इनको यूज़ कर रहे होते हैं कि हम अपना फाइनल मॉडल क्रिएट करते हैं ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट एस्टिमेटर, जो कि उन सब में जो यूज़ हुआ उन सब में बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा था। ठीक है, और उसके टेस्ट X टेस्ट और Y टेस्ट कौन से, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीडियन हाउस वैल्यू जो कि हमारा टारगेट वेरिएबल था उसको हमने ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे हमने इसको Y टेस्ट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है वो 67,279 है, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर है। सही है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम इधर स्कोर्स की बात नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ इस प्रोसेस को समझना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मशीन लर्निंग का प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, किस तरह से इसकी डेटा पाइपलाइंस क्रिएट की गई हैं, किस तरह से 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को चलाया गया। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो फीचर इंजीनियरिंग था। ठीक है, आपका जो कि यहाँ पे हम अभी देख भी रहे थे जी, तो किस तरह से हमने फीचर इंजीनियरिंग की, किस तरह से हमने अपने डेटा को प्रिपेयर किया। ठीक है, हमने किस तरह से अपने रिजल्ट्स को फाइन ट्यून किया। ठीक है, उसके बाद हमने इस सॉल्यूशन को जो है वो या इस मशीन लर्निंग मॉडल को हम किस तरह से अब ऐसी फाइल के अंदर रखेंगे कि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह।